एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी सास और बहू रहा करते थे। उनका बेटा नेवी में जॉब करता था। वह महीनों महीनों घर नहीं आता था। सीमा, जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वह कई महीने उसके बगैर रहती। वह कभी कभार कहीं घूमने चली जाती या कभी कभार अपनी सास के साथ बातचीत कर मन को बहला लेती। एक दिन नेवी से फोन आया और उनके घर काम करने वाली रोशनी ने वह फोन उठाया और जैसे ही उसने फोन के दूसरी तरफ से बात सुनकर फोन को रखा, तभी उसके हाथ से वह फोन लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। वह रोने लगी और भागती भागती मालकिन के पास आई और बोली, माँ जी, साहब इस दुनिया में नहीं रहे, नेवी से फोन आया था। यह सुनकर एकदम से सीमा की सांस जमीन पर गिर गई और उनकी आवाज को सुनकर सीमा, जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, भागती भागती आई और रोशनी से बोली, क्या हुआ रोशनी, माँ जी रो क्यों रही हैं? तभी रोशनी ने कहा, दीदी, साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसके बाद सीमा सुन पड़ गई, जैसे उसको कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। वह वहीं पर चुप खड़ी रह गई और कुछ भी ना बोल सकी। इस बात को कई महीने बीत गए। सीमा, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले गौरव के साथ शादी हुई थी, उसने अपने और गौरव के लिए बहुत सपने सोच रखे थे, पर इस बड़े हादसे के बाद उसकी जिंदगी बदल ही गई थी। अब वह अकेले अकेले रहने लगी, ना किसी से ज़्यादा बात करती, अकेले कमरे में बैठी रहती और खुद के साथ बड़बड़ाती रहती। ना कहीं घूमने जाती, ना अपने दोस्तों से कोई बात करती। यह सब देखकर सीमा की सास बहुत परेशान होती। उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगता कि सीमा की तो अभी लंबी लाइफ पड़ी है और जो होना था वह हो गया और वह इस दुख से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। उसे अपने जीवन के बारे में आगे सोचना चाहिए। सीमा, जो कि पढ़ी लिखी थी और उसने एमए कर रखी थी, शादी से पहले वह जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसने सारा समय अपने परिवार और गौरव को देना शुरू कर दिया और उसने जॉब भी छोड़ दी। अब वे बस अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन सीमा की सासू माँ ने सोचा कि वह इस बारे में सीमा से बात करेंगी कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह सीमा के पास गई। सीमा किचन में कुछ काम कर रही थी। उसके बाद वह उसके पास जाकर बोली, बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। फिर सीमा की सास सीमा को अपने साथ ले गई और वह सीमा से बोली, बेटा, जो हुआ उसे भूल पाना मुश्किल है और मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। मैंने भी अपना बेटा खोया है, परंतु बेटा, तुम्हारे आगे तुम्हारा सारा जीवन पड़ा है। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तब सीमा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं अभी तक गौरव जी की यादों को भुला नहीं पाई हूँ। तब सीमा की सास ने सीमा से कहा, बेटा, शादी से पहले तुम जैसे जॉब करती थी वैसे ही जॉब करो। शायद तुम्हारा मन और बाहर की बातों में लगे और तुम धीरे धीरे इस दुख को मिटा सको। तब सीमा ने कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ हाँ में सर झुका दिया। अगले दिन से सीमा अपनी टीचिंग की जॉब पर जाने लगी। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ समय बिताकर उसका मन थोड़ा बहल जाता। फिर जब वह घर आती तो अकेलापन महसूस करती, लेकिन अगले दिन फिर स्कूल जाकर उन बच्चों के साथ उसका मन लग जाता। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तो एक बच्चा भागकर उसके पास आता है और उससे बोलता है, टीचर जी, क्या आप हमें भी पढ़ा सकती हो? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। तब सीमा बोली, क्यों नहीं बेटा, कल से तुम स्कूल आ जाना, एडमिशन ले लेना स्कूल में, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगी। तब वह लड़का बोला, मिस, मेरे पास स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं है। तब वह टीचर बोली, क्यों बेटा, आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं? तब वह बोला, 6 महीने पहले मेरे माता और पिताजी का देहांत हो गया। वह लोग शहर के बाहर वाले कारखाने में काम करते थे। तब सीमा को उस बच्चे पर तरस आ गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर वह बच्चा सीमा से थोड़ी देर में बोलता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलें। तब सीमा बोली, बच्चे, आज मेरे स्कूल का टाइम लेट हो रहा है, मैं कल स्कूल की छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आऊँगी
और तुम्हें जो भी बताना है और जिससे भी मिलवाना है मैं उन सभी से मिलूंगी। तब वह बच्चा बोलता है, ठीक है मिस, पर आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। तब सीमा बोलती है, नहीं भूलूंगी। फिर वह अपने स्कूल को चली जाती है और स्कूल से आकर रात भर यही सोचती रहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ उस बच्चे के लिए और उसका भविष्य कैसे अच्छा बना सकती हूँ। सीमा अगले दिन उसी रास्ते से जाती है और उसे वही लड़का मिलता है। वह लड़का सीमा को अपने साथ शहर से दूर एक गांव में ले आता है। वहाँ बहुत से गरीब लोग दिखाई देते हैं। वह सीमा से हाथ जोड़कर बोलते हैं, मैडम बहुत समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया था, तब से मैं और मेरी बेटी बहुत अकेले हैं। हमने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की परंतु हमें कोई काम नहीं मिला। तब भी वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति भी होता है। वह बोलता है, मैडम एक बार काम करते हुए मेरी ये टांग टूट गई, तब से मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा, मेरा परिवार भूखा तड़प रहा है। वह बच्चा सीमा से बोलता है, मैडम जी देखिए हम लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, कृपया हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम लोग भी अपना भविष्य बना सकें। तब सीमा को उन लोगों पर तरस आ जाता है। तब सीमा उनसे बोलती है, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी, यह मेरा वादा है, मैं आप लोगों को ऐसे तड़पने नहीं दूंगी। सीमा चुपचाप कमरे में बैठी यही सोचती रहती कि मैं उन लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ। और उसने यह बात अपनी सासू माँ से भी की परंतु उसे कोई निष्कर्ष नहीं मिला। एक दिन फोन बजता है और सीमा की सासू माँ फोन को उठाती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम मैं नेवी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, क्या सीमा जी से बात हो सकती है? तब सीमा की सासू माँ ने वह फ़ोन सीमा को दिया और फिर वह बोले, मैम गौरव जी के नाम पर 10 लाख रुपए की सम्मान निधि जारी की गई है, कृपया आप ऑफिस आकर उसे कलेक्ट कर लें। तब सीमा के दिमाग में एक बात आई कि वह इस पैसे से एनजीओ खोलेगी और उस एनजीओ के द्वारा उन बच्चों को शिक्षित करेगी और उन महिलाओं और गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। तब सीमा की सासू माँ बहुत खुश हुई। फिर क्या था, सीमा ने उन पैसों के द्वारा एक एनजीओ खोला और उन महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की जिससे कि वह काम कर सकें और उन बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। इससे हमें यह पता चलता है कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए और रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।